आप देखो सरिया निकले, अगर इस सरिया से टायर फट गया तो हम जिम्मेदार हैं। देखो आप ही कैमरे मैन, मैं चाहता हूँ भैया आप दिखाइए एक बार, देखो इस सरिया निकले हुए हैं, अगर इनसे भी टायर फटता है तो हम जिम्मेदार है। ये देख सकते हैं कितनी देर में ये बस निकल रही है गड्ढे से, पूरा समय लगा रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बसों का हाल है, साथ ही साथ रोड का हाल है और गिरने का भी डर है। तो ये आनंद विहार की ये नज़ारे हैं और पूरी कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि बारिश भी शुरू हो चुकी है और मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगी जरा उठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर बस जो है कभी भी हम पर गिर सकती है, तो अपनी सेफ्टी भी जरूरी है। जो हादसा होता है तो ड्राइवर भाई कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, उसका जिम्मेदार डीटीसी और जो है दिल्ली परिवहन निगम होगा, ड्राइवर नहीं होगा। ये जो है ना रोड बिल्कुल खराब हो रहा है, गाड़ी जो है ना पलट रही है, कभी कभी ऊंची बस आती है ना वोल्वो जिंग बस, तो उसमें हम दोनों भी जब बराबर निकलते हैं उस चीज से फुल में डर होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम खड़े हैं आनंद विहार बस स्टैंड पर और यहाँ पर बस वाले लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ जो यात्री हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो किस तरीके से दिक्कतें हैं तो चलिए जानते हैं यहाँ पर क्यों बसें आखिर लेट हो रही हैं, परेशानी है। तो चलिए जानते हैं, डायरेक्ट इनसे ही जानते हैं, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर बस लेट हो रही है, गड्ढे भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और मैं भी देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हो रहे हैं, बस जब लग रही है तो टकराव काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सर मैडम हमें क्या सामना ये करना पड़ रहा है, अगर हम गाड़ी गड्ढों से निकालते हैं और तो गाड़ी में डैमेज आता है वो हमारी तनख्वाह से कटता है, इसलिए हम मजबूर होके बाहर से गाड़ी हमको निकालनी पड़ रही है। और डीटीसी के जो कर्मचारी हमारी गाड़ी चेक करते हैं, इको होती है जो हमारी विजिलेंस टीम होती है जो ऊपर गाड़ियों को चेक करती है, हमें भी चेक करती है, हमने उनको कंप्लेंट कर चुके कि हम गाड़ी अंदर कब कैसे ले जाए, जब हमारी गाड़ियों में नुकसान होता है हम उस नुकसान को कैसे पूरा करें। हमारी इतनी बड़ी तनख्वाह नहीं है कि हम गाड़ी का मेंटेनेंस तक दे दें, और इस गाड़ी में ये 2.25 करोड़ की गाड़ी है, इसमें 1,500 रुपये कोई मेंटेनेंस नहीं है, जिसमें 2-4 हज़ार रुपये का मेंटेनेंस होता है जो हमारी तनख्वाह से कटता है। वो आप ही की तनख्वाह से? वो हमारी तनख्वाह से कटता है। तो आपने कभी इसकी शिकायत नहीं की कि ये रोड आप सही करो? हम आपको अपना ग्रुप वगैरह सब कुछ दिखा सकते हैं, सो वीडियो डिपो तक डाल चुके हैं और हम जो है डीटीसी के कर्मचारी को भी इस चीज़ से अवगत करा चुके हैं, बूथ पे जो हमारे अधिकारी बैठते हैं इनको भी अवगत करा चुके हैं कि हमारी गाड़ियाँ यहाँ नुकसान हो रहा है, हमारी गाड़ियों में वो सैलरी से हमारी कट रहा है, तो हम इसलिए आनंद विहार गाड़ी लाने में असमर्थ हो रही है अंदर। तो यहाँ पर यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा इसको लेकर? हाँ जी, इसको सामना करना पड़ता है, यात्री परेशान रहते हैं, इक्की दुक्की गाड़ियाँ आती है और जैसे गाड़ियाँ भर जाती है वो गाड़ियाँ लगती है। करीब आप मान के चलिए 1.5-2 महीना हुआ है अभी ये सड़क बनी थी जो, और अब टूट गई, अभी टूट गई और गड्ढे इतने हैवी है, कई बार ऐसा होता है सवारी जैसे सीट पे बैठी है पीछे सीट पे, वो गड्ढू के कारण जैसे गाड़ी यहाँ से लगती है इधर से उठकर इधर गिरती है, कई बार चोट लग चुकी सवारी को। तो ये तो काफी गंभीर मामला है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गाड़ी जो है इधर उधर होती है, गड्ढे आते हैं, तो सवारी के आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि सवारी को लगी भी है, तो इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है मैडम, अगर कोई आराम से इधर सीट पे बैठा है उसे क्या पता गाड़ी में चला रहा हूँ कि आगे गड्ढा है या नहीं, वो तो सेफ बैठा है ना। जब गाड़ी ऐसे लगती है तो इधर से उठकर कई बार बुजुर्ग जो पीछे बैठे थे, हमारे साथ ऐसा हुआ कि कंडक्टर साहब ने उसको बुजुर्ग को पकड़ा है कि आप अंकल संभलो, वो इधर गिर गए, गाड़ी ऐसे गई ऐसे लगी फिर ऐसे हुई, ये हादसे होते हैं वो। तो आपने ये बड़े अधिकारियों को इन्फॉर्म नहीं किया? हम ज़्यादा ऊंचे स्तर पर तो अधिकारी को नहीं कर सकते, लेकिन अपनी डिपो में हमने इन्फॉर्मेशन बाकायदा वीडियो के साथ गाड़ी लगती हुई के साथ दिखा चुके हैं, देखिए सर हमारी ये प्रॉब्लम हो रही है, हम क्या करें। ये कब से परेशानी है? ये करीब 20-22 दिन से ये चला हुआ है, जब से बारिश का माहौल है जब से ये चला हुआ है मैडम। तो 20-22 दिन तो आप समझ रहे हैं कि 20-22 दिन काफ़ी ज़्यादा ये समय है। हालांकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बुज़ुर्ग को भी पकड़ा है और यहाँ पर महिलाएं भी हैं, बुज़ुर्ग भी है, तो ये तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। आपने बड़े स्तर पर अगर डीटीसी जो अधिकारी है उनको भी इन्फॉर्म किया, तो कहाँ कमी आ रही है? आपको क्या लगता है कहीं ऐसा चुप हो रहा है या आपकी बात जो है आगे तक नहीं पहुँचाई जा रही है? बात क्या है मैडम, हम सबसे छोटे कर्मचारी हम हैं, क्या है बाहर से निकल गए, सवारी बाहर से बैठा ली तो हमारा चालान कर दिया, दंड सब कुछ हमारे ऊपर, लेकिन इसे देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर हम बोलते हैं साहब वहाँ गड्ढे कि हम क्या करें, उनके जवाब ये थे हम क्या करें। तो
अभी आपने बताया ये रोड बनी थी, सड़कें बनी थी, उसके बाद क्या हुआ? 2 महीने ही हुआ बनी थी, और आप मेरी गाड़ी में बैठो, अभी यही देखो ये टोल है, अभी दिखाता हूँ, आप खुद संभल के देखना गाड़ी में कि आप फिर संभल जाओगे या नहीं संभलो, आपको पता चल जाएगा। और गलतियां सारी ड्राइवर की। हम चाहते अंदर आए, स्टॉप से सवारी उठाए, बाकायदे सबके मतलब सफर सबका सेफ सफर सबको कराए, हर व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का हम कार्य करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी मजबूरी होने के कारण हम इससे बहुत बचते हैं। हमारी मैं इतनी बड़ी तनख्वाह नहीं, कोई हमें सपोर्ट नहीं करता कि अगर गाड़ी में मेंटेनेंस होता है हम भरेंगे, आप अंदर जाओ, ये करो, वो इसके लिए कोई तैयार नहीं है। तैयार ये है, आपको जैसी गाड़ी आपको मिली है ऐसी गाड़ी डिपो जमा करनी है। कहीं से गाड़ी अगर टूटती फूटती है, ये गड्ढे हो या कोई नुकसान, वो आपसे सब जिम्मा आपका होगा, वो हमारी जिम्मेदारी। और अगर जो लोगों को अगर लगती है तो उसका जिम्मा कौन उठाएगा? उसका जिम्मेदार भी हमारा है कि गाड़ी आराम से चलाओ, वो भी सब कुछ तो हमारी- आप पहले, मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूंगी भीड़ कितनी है इसमें, आप देख सकते हैं। पॉलिटिकोस मीडिया की तरफ से आप भीड़ देख सकते हैं। इस सीट में यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, और अगर इनमें से किसी भी यात्री को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? हालांकि ड्राइवर का ये कहना था कि यहाँ पर कंडक्टर जी भी हैं, इनसे भी ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से परेशानी आती है आप? मैम रोज परेशानी हो रही है, रोज गड्ढे हो रहे हैं रोडों पे, बहुत सामना करना पड़ रहा है रोडों, बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही है, भीड़ इतनी है गाड़ियों में बहुत ज़्यादा। तो कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है कि लिमिट नंबर में यहाँ पर जितनी सीट्स है उन्हीं को ही आप बिठा पाएं? ज़्यादा क्यों बिठा? मैम ऐसा तो कोई नहीं बोला हमारे से, कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। किसी अधिकारी ने ये नहीं कहा है कि नहीं आप जो लिमिट से। इससे पहले मैं गड्ढे दिखाना चाहूँगी, ये गड्ढे दिखाना चाहूँगी। बारिश, ये जो आगे हमारे जो बस जा रही है, और ये गड्ढे जो है आप देख सकते हैं, हमारा कैमरा भी हिल रहा है, ये देखिए। अब ये पूरा जो देख सकते हैं, मुझे भी यहाँ पर खड़े होने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो स्क्रीन है, आप वीडियोस में आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरा भी पूरा हिल रहा है, और गड्ढे भी आप देख रहे हैं। हम पूरा आपको ये कवरेज दिखा रहे हैं पॉलिटिकोस की तरफ से। आप देख सकते हैं, ये यहाँ आप देख सकते हैं, और गड्ढे भी आप देख रहे हैं। हालांकि देखो मैडम, ये देख सकते हैं, सरिया निकले हुए हैं, देखो आप देखो सरिया निकले। अगर इस सरिया से टायर फट गया तो हम जिम्मेदार है। देखो आप ही कैमरेमैन, मैं चाहता हूँ भैया आप दिखाइए एक बार, देखो इस सरिया निकले हुए हैं, अगर इनसे भी टायर फटता है तो हम जिम्मेदार है। बताओ, इतनी बड़ी हमारी नौकरी नहीं है। टायर की तो टायर फटता है, और अगर इस आप सरिया से टायर फटे तो हम जिम्मेदार है। बताओ, जिम्मेदार तो है ही, साथ ही साथ इसके साथ ये भी है कि जो पब्लिक यहाँ पर है, जो लोग यहाँ पर है, उनका भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये दोबारा मैं कहना चाहूँगी कैमरामैन को, आप ये दिखाइए, एक मिनट रोकिए ज़रा, बस को रोकिए और देखिए, ये दिखाइए ज़रा पूरे जो गड्ढे हो रहे हैं। चलिए ज़रा और मैडम आगे। जितनी भी सवारी है, प्रत्येक सवारी की मेरी और कंडक्टर साहब की जिम्मेदारी है इन्हें सुरक्षित पहुंचाना, पर क्या करें, हम मजबूर है। ये देख सकते हैं, ये देखिए एकदम से जो कैमरा, हालांकि मुझे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ बिल्कुल आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये बिल्कुल गंभीर बात है कि आखिर कौन जिम्मेदार होगा। बिल्कुल बात सही है कि कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि ड्राइवर तो अपना काम कर रहे हैं, और मैं भी यहाँ पर देख सकते हैं, मैं खड़ी हुई हूँ, और फिर भी गाड़ी जो है उस तरफ पलट रही है। दोबारा मैं दिखाना चाहूँगी, गड्ढे मैं दोबारा दिखाना चाहूँगी। ये देख सकते हैं आप, हल्की हल्की बौछारें हो रही हैं, बारिश का समय है, और यहाँ पर जल भराव की भी समस्या है, और ये काफ़ी गंभीर ये समस्या है, ये देख सकते हैं आप। और दोबारा कैमरामैन जरा जो बस की हालत है वो भी आप दिखाइए अंदर की तरफ, और ये देख सकते हैं पूरा, ये तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक तरफ जहाँ लाइन है, रोड पूरी गायब है, सड़क पूरी गायब हो गई है, और ये है हालत आनंद विहार की समस्या। आनंद विहार, इससे अगर गाड़ी को पलट जाए, पब्लिक को चोट ये लग देखिए, सकती है, बहुत एक मिनट आप यहाँ गाड़ी रोक सकते हैं? गाड़ी को टेढ़ा होते हुए देखिए, गाड़ी को टेढ़ा होते हुए आप देख सकते हैं। जो अंदाजा है, ये गाड़ी का टेढ़ा होना, दिखाइए जरा आप, पूरा दिखाइए आप, और आप देख सकते हैं। और ये अंदाजा देखिए, ये पूरा जो एरिया है, पूरा बस आप देख सकते हैं पूरी टेढ़ी हो गई है गाड़ी। और अगर भी किसी भी यात्री को कोई नुकसान होता है, इधर हमारी गाड़ी अड़ गई, आप देख सकते हैं, आपका कैमरामैन देख सकता है इस चीज को जाकर कि गाड़ी इधर से, गाड़ी देखो सारी गाड़ी अड़ गई हमारी। कैमरामैन से कहना चाहूँगी ज़रा पूरा कवरेज ले इस वीडियो का, इस
वीडियो का पूरा कवरेज लिया हमारा कैमरामैन। और दिखाना चाहूंगी, देख सकते हैं आप कि यहाँ पूरी गाड़ी जो है पूरी तिरछी हो गई है, पूरी टेढ़ी हो गई है। और जो यात्री हमारे पूरे टेढ़ी हो गए हैं, पूरे जो कहते हैं ना कि सीधे यहाँ पर बैठे हुए थे लेकिन टेढ़े वो सफर कर रहे हैं और गड्ढे हो रहे हैं। और ये कवरेज हम आपको दिखा ट्रैवल कर रही हूँ और आप ही के लिए ये ट्रैवल कर रही हूँ कि ताकि लोगों को पता चले। ये देख सकते हैं कितनी देर में ये बस निकल रही है गड्ढे से, पूरा समय लगा रही है। गड्ढे से आप पूरा समय भी देख सकते हैं। ये पूरी कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बस आ रही हैं, एक के पीछे एक बसेज है। और कितना समय लग रहा है, हर एक बस को निकलने में कितना समय लग रहा है। आनंद विहार बस डिपो है ये, और इसकी हालत आप बिल्कुल ही बद से बदतर हो रही है। ये देख सकते हैं आप, पूरी बस को देख सकते हैं, पूरी टेढ़ी होती हुई बस आ रही है। ये नहीं कहा जा सकता है कि रोड पर चल रही है बस, ये कहा जा सकता है कि आधी रोड पर चल रही है बस, क्योंकि सड़क तो पूरी गायब ही है। और ये नज़ारा है आनंद विहार बस डिपो का। और ये और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर भी पहुंच से काफ़ी दूर है हमारे, ये पहुंच से काफ़ी दूर है ये हमारे, लेकिन फिर भी एक बार मैं पूछती हूँ। भाईजान ये जो है ना रोड बिल्कुल खराब हो रहा है, गाड़ी जो है ना पलट रही है। कभी कभी ऊंची बस आती है ना वोल्वो जिंग बस, तो उसमें हम दोनों की जब बराबर निकलते हैं तो चीज़ से फूटने डर होता है। और हमारे डिपो वाले हमसे पैसे काटते हैं, गाड़ी लगती है नीचे से तो चैम्बर फूटता है, कहीं नुकसान होता है, कहीं अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी कोई कार्रवाई नहीं की है जी। अभी तक देख लो, आप भी देख लो, इसको मेरे ख्याल में महीना भर हो गया। इतने गहरे गहरे खड्डे आप लोग देख रहे हो कि कितनी स्लो गाड़ी निकालनी पड़ रही अपनी जान बचाने के लिए, एक पेट के कारण। और इस पर आप ही की जान नहीं, इसमें काफी संख्या में यहाँ पर यात्री मौजूद, बहुत यात्री मौजूद हैं यहाँ पर। हालत देखो कितनी बुरी हो रही है, आप इसको जरा कृपा करके सही करो। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये आनंद विहार की ये नज़ारे हैं और पूरी कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि बारिश भी शुरू हो चुकी है और मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगी जरा उठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर बस जो है कभी भी हम पर गिर सकती है। तो अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी है, जो हम पब्लिक को दिखा रहे हैं वो भी ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ सेफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बस कभी भी यहाँ पर पलट सकती है। इस तरीके से मंजर हो रहा है। ये भाई साहब रुक रहे हैं। भाइयों यहाँ गाड़ी ये देखो बुरा हाल है। आनंद विहार में हम बस चलाते हैं, गाड़ी हमारी यहाँ लग जाती है और हमारा नुकसान हो रहा है। और कोई डिपो वाले न कहते अंदर जाओ आनंद विहार अंदर जाओ, गाड़ी जन कैसे कैसे निकाल के ला रहे हैं। इतने गड्ढे हो रहे हैं यहाँ आनंद विहार में। मैं डीटीसी ड्राइवर हूँ, मेरा नाम सन्नी है भाइयों, और यहाँ इतना गड्ढे हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। पूरा मामला 148 रुपये और लेते हैं, अंदर आने के नहीं जाए 200 रुपये हमारे कट जाते हैं। इतना ही कहना चाहेंगे मैडम, इसका संज्ञान लिवाओ बहुत फटाफट। तो सबकी ये परेशानी, और आप देख सकते हैं सबकी काफ़ी ज़्यादा परेशानी, और बसें भी एक के बाद एक रुकी पड़ी है। तो आप देख सकते हैं ये, मुझे भी थोड़ा दूर रहना पड़ेगा क्योंकि बसें कभी भी गिर सकते हैं यहाँ पर। आप बस लेकर के आ रहे हैं, रोज का आपका आना जाना है, गड्ढे हो रहे हैं, कैसे आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी यात्री सवार है इसमें। बताओ क्या करें, हमारी तो मजबूरी है, गड्ढों में भी चलानी पड़ेगी, क्या करें। इसमें बच्चे भी सवार है, बुजुर्ग भी सवार है, महिलाएं भी सवार है। बिल्कुल बिल्कुल सभी यात्री सवार हैं। बताओ सभी को दिक्कत है, हमें क्या, सभी को दिक्कत है। तो अभी तक क्यों ये समस्या का हल नहीं हो पा रहा है? भाई तो देखो जी, गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम तो है नहीं। हमारा काम तो जो है हम उसे बेखूबी निभा रहे हैं। तो ये कब से है, कब से ये दिक्कत? बहुत दिन से है ये मैम, किसी ने कोई सुध नहीं ली? कोई नहीं लेता सर। तो सरकार की गलती, अधिकारी की गलती, क्या लगता है आपको? ये तो देखो जी सरकार की गलती है, उन्हें नहीं दिख रही है कंडीशन यहाँ की। एमएम उन्हें भी तो दिख रही है ना एक कंडीशन। इसको हटाओ यार, डॉगी है नीचे भाई।
तो ये आप देख रहे हैं बसों का परिचालन किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर तमाम तरह की बसेज आती हैं, यहाँ से ही सभी लोग यहाँ से जाते हैं। किसी को उत्तराखंड जाना होता है, किसी को उन्नाव जाना होता है, किसी को कानपुर जाना होता है, किसी को लखनऊ जाना होता है, किसी को मेरठ जाना होता है, किसी को आगरा जाना होता है। तो यहाँ से ही सभी को निकलना होता है और ये पूरा रोड है, यहीं से ही पूरी गाड़ियाँ जाती है। और ये पूरा रोड है जो कि रोड तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। और कोई भी यहाँ पर बस ड्राइवर्स खुद कह रहे हैं कि हमको जो है हमारा जीवन चाहिए। बस ड्राइवर अपनी ही नहीं, यात्रियों की भी परवाह कर रहे हैं कि हमको हमारा जीवन चाहिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उनकी तो जाहिर सी बात है, ये सड़कें बता रही हैं, सड़कें बयान कर रही हैं यहाँ पर दर्द, ये सड़कें बयान कर रही हैं लोगों का दर्द, यात्रियों का दर्द, साथ ही साथ ड्राइवर्स का दर्द। ये देख सकते हैं सड़क ही गायब है, आप देख रहे हैं पूरी कि आधी से भी आधी, यानी कि बाइक जा सकती है यहाँ से, इतनी चौड़ी रोड है, आधी रोड तक बसेस आती हैं, उसके बाद जो है पूरी बस गायब रोड। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बसों का हाल है, साथ ही साथ रोड का हाल है और गिरने का भी डर है। यहाँ पर यात्री जो है आप देख सकते हैं, यात्री यहाँ पर बिल्कुल ही, मैं कहना चाहूँगी कैमरामैन से ज़रा ये बस को पूरा एंगल से ज़रा ले, ये पूरी एंगल के लीजिएगा। ये देखिए बस आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरी टेढ़ी हो चुकी है बस और लोगों के गिरने का भी खतरा है। और खतरा ही क्या, काफ़ी ज़्यादा जान पर आ रही है लोगों के। ये दोबारा एक डीटीसी बस है, वो भी मैं दिखाना चाहूँगी। तो आपने देखा यहाँ पर बस ड्राइवर भी कितने ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर जो भी बस ड्राइवर, जो भी बस यहाँ से निकली है, तो सब लोगों ने एक ही शिकायत की कि आखिर ये सड़क जो है बन जाए। और क्योंकि उनका कहना भी सही है कि आखिर रोड, जिस तरीके से मैंने आपको पूरी कवरेज दिखाई और आपने देखा कि बस पूरी की पूरी आधी टेढ़ी चल रही है, रोड तो पूरी गायब ही थी। हम ये नहीं कह सकते कि रोड पर बस चल रही है क्योंकि रोड तो पूरी ही गायब है। आप देख सकते हैं एक और बस आ रही है और आप देख सकते हैं कितनी टेढ़ी ये बस हो रही है। हालांकि इस में अगर कोई सवारी हो तो पूरी देख सकते हैं आप, पूरे बस को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ड्राइवर्स का ये कहना है कि बस को जो भी नुकसान होता है तो वो बस ड्राइवर की जो सैलरी है उससे कटता है। साथ ही साथ ये तो चलिए एक पैसे की बात हो गई, एक सैलरी की बात हो गई, लेकिन जो नुकसान होता है वो जीवन का भी है। एक बस ड्राइवर ने ये भी कहा कि यहाँ पर यात्रियों को भी काफ़ी नुकसान हुआ, उनके चोटें भी आई, तो कभी भी ये बस पलट सकती है, कभी भी ये बस गिर सकती है और मैं भी वहाँ नहीं खड़ी हो सकती क्योंकि मुझे भी डर है कि ये बस कहीं पलट ना जाए। तो जब हम लोगों को ये दिख रहा है, हम लोगों को ये पता है बारिश का समय है और यहाँ पर अभी रिमझिम बरसात भी हुई, जिस तरीके से अभी मैंने आपको पहले दिखाया, अधिकारी सो रहे हैं यहाँ पर। ये आनंद विहार टर्मिनल है, यहाँ से तमाम बसें यहाँ पर जाती है। आप यूपी ले लीजिए, मथुरा की तरफ बस जाती है, देहरादून बस जाती है, तो जो भी सारी बसेस है वो यहीं से बस बन कर के यहीं से परिचालन होता है, यहीं पर लोग यहाँ पर टिकट लेते हैं। तो यहाँ से बस में बैठ करके जहाँ भी उनको जाना होता है, बस अड्डा है जहाँ पर लोगों को कहीं भी जाना होता है, तो ये सबसे बड़ा बस स्टैंड माना जाता है आनंद विहार टर्मिनल। और सभी की ज़ुबान पर ये रहता है, अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि आनंद विहार टर्मिनल जाना है तो वो पहले ही ये समझ जाते हैं कि हाँ, इनको बस डिपो जाना है, इनको कहीं ना कहीं जाना होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ये इतना बड़ा है और सबसे बड़ा ये माना गया है, तमाम यहाँ पर बस परिचालन होती है, डीटीसी की बस यहाँ पर आती है। और फिलहाल ये मेरे पीछे देख रही है डीटीसी की बस है। और यहाँ अनदर जो भी कहीं अलग शहर जाना चाहता है तो वो उसको भी यहीं से ही बस मिलती है, आनंद विहार बस टर्मिनल से ही बस मिलती है। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, 24 घंटे यहाँ पर बसें उपलब्ध होती है। लेकिन जो नज़ारा है, ये सच्चाई है आनंद विहार टर्मिनल की, ये सच्चाई है। आपको आवाज़ें भी आ रही है। हालांकि कहा गया था कि यहाँ पर रोड पहले बन गई थी और फिर 10-15 दिन बाद रोड का ये इस तरीके से बुरा हाल देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं खाना पूर्ति हो रही है, कहीं ना कहीं अधिकारी यहाँ पर सो रहे हैं। ड्राइवर्स का कहना था कि उन्होंने डीटीसी के जो अधिकारी हैं उनको कही बातें, उनको भी हालांकि दिखना चाहिए यहाँ पर, लेकिन कोई भी सुध नहीं लेने को तैयार है। तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर अधिकारी क्यों सो रहे हैं,
दूसरा बड़ा सवाल कि अगर ये रोड बन गई थी तो दोबारा क्यों खराब हुई, दोबारा इसमें गड्ढे क्यों हो गए, और वो भी छोटे छोटे गड्ढे नहीं, पूरे आप देख सकते हैं पूरा सड़क गायब है भाई साहब, पूरा रोड गायब है यहाँ पर। तो कहाँ गई रोड? ये दिल्ली की हालत है। दिल्ली सरकार को ये जवाब देना होगा, यात्रियों को देना होगा। बस ड्राइवर का कहना था कि अगर यहाँ पर यात्रियों को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी बस ड्राइवरों की नहीं होनी चाहिए, और बस ड्राइवर की भी जिंदगी कहीं ना कहीं खतरे में है। जो ड्राइव कर रहा है गाड़ी, उसको भी पता है कि आगे किस तरीके से सड़क बनी हुई है। जब अधिकारी को बोला गया है तो ये कौन जिम्मेदार है इस चीज का? अगर कभी ऐसा ना हो, भगवान ना करे कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन कभी अगर किसी को नुकसान पहुंच जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? क्योंकि यहाँ पर अभी तक प्रशासन सो रहा है, पहले भी सोया हुआ था और अब भी सो ही रहा है। वो इलेक्शन के समय में सड़क बना दी गई, इलेक्शन के समय वोट ले लिए गए, लेकिन अब लोग कहाँ हैं? जिन लोगों ने कहा था कि पूरी जो व्यवस्था है विकास का, ये विकास है? विकास तो डूबता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, विकास तो गड्ढों में जा रहा है। इसको विकास कहेंगे? ये मैं नहीं, ये जनता पूछ रही है, और ये जनता का सवाल है कि आखिर विकास कहाँ है। सड़कें आप देखिए, यहाँ से अभी तक इतनी सारी बसें जा चुकी है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में आक्रोश है कि हम कहाँ जाएं। यहाँ पर यात्री ट्रैवल कर रहे हैं, 3-3, 4-4 घंटे बसों का इंतजार कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अपने कहीं ना कहीं घर जा रहे हैं, तो किस हालत में जाएंगे? वो किसके भरोसे है? इन्हीं बसों के भरोसे, इन्हीं डीटीसी की बसों के भरोसे है, इन्हीं सभी जो बसें यहाँ से गुजर रही है उन्हीं बसों के भरोसे, उस ड्राइवर के भरोसे है। और ड्राइवर किसके भरोसे है? ड्राइवर को हकीकत पता है, ड्राइवर को हकीकत पता है। और ड्राइवर का कहना है कि अधिकारियों को जब बोला गया है तो क्यों अधिकारी, एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी कि अधिकारी क्यों सो रहा है। हम भी अधिकारियों से यही कहना चाहेंगे कि ये रोड जो है, जो भी लोगों का ये कहना था कि ये रोड जल्द से जल्द ठीक हो, बसों की जो सेवा है वो फिर से अच्छे से संचालन हो सके, क्योंकि यहाँ पर जिंदगी दांव पर लगी है। यहाँ सिर्फ सैलरी की बात नहीं है कि सैलरी से उनका पैसा कटता है, अगर बस में कोई नुकसान होता है तो सैलरी से पैसा कट रहा है। यहाँ से पैसे की बात नहीं है, पैसा तो आना जाना है, लेकिन ज़िंदगी आने जानी नहीं है। ज़िंदगी एक बार मिलती है और ज़िंदगी बहुत कीमती है। और ये अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको जागना होगा, उनको समझना होगा, क्योंकि ज़िंदगी सबकी समान है और ज़िंदगी सबकी एक ही बार मिलती है, और ज़िंदगी जो है काफ़ी कीमती है। कैमरामैन पवन के साथ मैं सोनाली तोमर, पॉलिटिकल्स ब्यूरो, दिल्ली। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.